सीता जी आकर के जैसे देखा सीता जी ने भगवान राम को, और राम जी ने देखा मैया सीता को। राम जी ने सीता को देखा, सीता जी ने राम को देखा। तो देखो हमारी पलकों पर राजा निमि का वास होता है, और राजा निमि जनक के वंशज हैं। इसलिए राजा निमि ने सोचा यहाँ पर ब्रह्म और शक्ति का इस समय मिलन होने वाला है, अब हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। तो राजा निमि ने वो स्थान छोड़ दिया। राजा निमि ने पलकों पर से स्थान छोड़ दिया, और जब राजा निमि ने अपना स्थान छोड़ दिया तो सीता और राम जी की पलकें उठनी गिरनी बंद हो गईं। निरंतर राम जी सीता को देख रहे हैं, सीता जी राम जी को देख रही हैं। कैसी सुंदर दृश्य है इस वाटिका का, जरा सुनिए। कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। हरे राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां मिली थी रह गई। सहेलियां आपस में बातें करने लगी। क्या बहना? एक कहने लगी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने बड़े सुगम। सखियां कहती हैं देखो बहना, इतना सुंदर जोड़ा है राम जी का और सीता जी का, जनक को तो बिना शर्त के इनका विवाह कर देना चाहिए। एक कहने लगी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने बड़े सुगम। कैसे धनुहाए तोड़ेंगे कोमल कुंवर, कैसे धनुहाए तोड़ेंगे कोमल कुंवर, शंका दिल में बनी की बनी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। भगवान राम सीता को देख रहे हैं, सीता जी निरंतर भगवान राम को देख रही हैं। बहुत समय हो गया भैया, बहुत समय हो गया, किसी की पलकें उठी गिरी नहीं। और जब किसी की पलकें नहीं झुकी, निरंतर देखते रहे, तो लक्ष्मण जी ने देखा अपने भैया राम जी को। लक्ष्मण जी मनमा सोचने लगे कि हमारे भैया ने कबहू आज तक कोई घाय दिखबे नहीं करो, किसी की तरफ भैया ने कभी नहीं देखा। और लक्ष्मण जी सोचने लगे आज जब देखिए नंबर लगा तो रिकॉर्ड ही तोड़ दो, नजर ही ना झुकैया। ए भैया, या तो त्रेता युग की बात है, कलयुग करे अगर लक्ष्मण होते तो जान बड़े भैया का जब बाह पकड़ पीछे का धक्का दे देते, कहते तुम यार हटो अब हमारो नंबर है ना। लेकिन ये त्रेता युग की बात है, लक्ष्मण बोले नहीं।
तब तक सीता जी की एक सहेली ने क्या किया, सीता जी के पीछे से हाथ लगाओ बहन, एक काम करो कि चलिए छोड़िए ध्यान इनका, चलिए छोड़िए ध्यान इनका, शुद्ध कर लो घर को जाने। कहती हैं चलिए छोड़िए ध्यान इनका, शुद्ध कर लो घर को जाने की, रह गई बात कल की पक्की, फिर किसी जगह पर आने की। जवाब दिया का बहना घर चलो जल्दी, नहीं तो बहुत देर की आई हो, अम्मा बहुत डटी है तुमका। ए भैया सीता जी लौट के घर का नहीं गई, कहाँ गई? गौरी माता के मंदिर में पहुंच गई। बोले गई भवानी भवन बहोरी, अब बंद चरण बोली कर जोरी। ये दोबारा मंदिर में जानते काहे गई? क्योंकि रोज जब सीता जाती रहे पूजा करन तो वरदान मांगती थी गौरी मैया से, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। रोज मांगती थी कि जैसे हम गोरे गोरे हैं ऐसे हमको गोरा पति भी प्राप्त हो। अच्छा वैसे तो कोई बिटेवा होत रहे जो उनका हमका करिया करिया उर्दू मिल जाए। गोरो सब ढूंढती, अच्छा सब लोग गोरो अगर ढूंढिए तो फिर करिया वाले नुक्का हुई। सीता जी रोज गोरा पति मांगने जाती हैं, लेकिन जब राम जी को देखा तो राम जी तो गोरे नहीं हैं, राम जी तो सांवले निकल गए। तो सीता कान लगी जाओ तो वरदान गलत ही मांग लिया हम गोरे वर को। चलो फिर मंदिर में गई और जानते हो क्या कह रही हैं? मैया गौरी से प्रार्थना कर रही है, माँ जय जय गिरिवर राज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चकोरी। का मैया तुम गिरिराज हिमांचल की कन्या हो, जय महेश मुखचंद चकोरी तुम शंकर भगवान की पत्नी हो, और जय गजबदन खड़ानन माता तुम कार्तिकेय और गजानन की माता हो, और जगत जननी दामिनी दुति दाता सारे संसार को सब कुछ देने वाली भी हो। अब मैं बोली नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। का मैया मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे कोई वेद पुराण नहीं आता, मैं आपकी पूजा करना भी नहीं जानती, इसलिए आप सबके मन की बात को जानने वाली हैं, मेरे मन की बात भी आप जान जाओ। बोली देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब होई सुखारे। का मैया जो हमारे मन में है वो आप जान जाओ, हमें ऐसा वरदान वही वरदान दे दो। तो जैसे विनय की तो मैया गौरी बड़ी प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद दे दिया जाओ सीता। विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसु। विनय प्रेम बस भई भवानी, अब खसी माल मूरति मुस्कानी। मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद दिया, कहा देवी सीता और सुनसी सत्य आशीष हमारी। सुनसी सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। कहा जाओ सीता तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। प्रेम से बोलो गौरी मैया की। इधर राम जी फूलों को लेकर के अपने गुरुजी के पास में आए।
गुरु विश्वामित्र ने फूलों को लेकर के पूजन इत्यादि किया और पूजन करने के बाद राम जी को आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद दिया? का राम सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। कहा जो तुम मनमा इच्छा लेके आए हो। अब मनमा तो ब्याह के इच्छा लेके गए भगवान, सीतक देख के गए रहा। कहा जो तुम मनमा इच्छा लेके आए हो वो इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो जाए। बढ़िया सुंदर पूजा की और पूजा इत्यादि करने के बाद रंगभूमि की तरफ विश्वामित्र राम और लक्ष्मण ने प्रस्थान कर दिया। झांकी वाले भैया मिंटू भैया धनुष रखवाओ।